So in today's class, we are going to talk about occupational structure of India. So अगर हम बात करें occupational structure की, because this word you people are going to notice in all the upcoming chapters कि occupation there was a change in occupational structure and all such things. तो ये सारी चीजें क्या क्या हैं, क्या नहीं है, इनके बारे में पहले से ही पता रखिए. क्या होता है occupational structure? Occupational structure refers to distribution of working persons, जो काम करने वाले लोग हैं अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, टर्शरी सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं. तो ये सारी चीजों की हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर. एंड यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बताने वाली हैं, तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की, कि जो प्राइमरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. टर्शरी सेक्टर तो आजकल जो है बहुत ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड काफी सिग्निफिकेंटली काम कर रहा है. तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल सच थिंग्स. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एज पर सेंसस 2011, क्योंकि जो लेटेस्ट सेंसस है वो 2011 ही है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, लाइक कि प्राइमरी सेक्टर में 2011 में कितने लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं प्राइमरी सेक्टर में. तो दैट वाज 72.7% पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन द ईयर 2011. सॉरी, ये डेटा 2011 के अकॉर्डिंग है, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग, बट हम बात कर रहे हैं 51 की. एक बार ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. ये डेटा हमने सेंसस 2011 से लिया है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट मी वाइप इट आउट, सिलेक्ट कर लेते हैं फिर से. 1951 का डेटा जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अभी. क्या सारी चीजें थी, क्या नहीं थी. 1951 में 72.7% of the total population, Indian population, was engaged in agriculture. If we talk about the secondary sector, then secondary sector में 10.1% people were engaged at that time. और अगर मैं बात करूं टर्शरी सेक्टर की, तो यहाँ पर 17.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लोग इन्वॉल्व थे उस टाइम पे. तो आप टोटल करेंगे 100%, यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा. अब यहाँ पर काफी सारी चीजें चेंज हुई, या काफी सारे कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं. आई एम रिपीटिंग, इन प्राइमरी सेक्टर इन द ईयर 1951 72.7%, यानी कि ऑलमोस्ट 73% लोग एम्प्लॉयड थे प्राइमरी सेक्टर में. 10.1%, approximately 10% people were employed in secondary sector, and 17% people, exactly 17.2 people were engaged in tertiary sector. अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है? अब कंक्लूजन ये निकलता है भाई कि एग्रेरियन इकोनॉमी थी, डोमिनेंस था एग्रीकल्चर का. सो during the colonial period, the occupational structure of India showed a little sign of change. The state of occupational structure during the British rule can be summarized as under. मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, लेकिन आपको तीसरा पॉइंट और बताऊंगा मैं एडिशनल. Predominance of primary occupation, यानी कि प्राइमरी सेक्टर. So the agriculture sector accounted for the largest share of workforce with approximately 75%, ये हम बोलते हैं. The manufacturing and service sector already बता दिया है, accounted for the remaining 25%. अप्रॉक्स डेटा है ये, 5% के रेफरेंस में. 1951 का डेटा है, सोर्स है सेंसस 2011. कहां से हमने बातें डिस्कस की या क्या सारी चीजें थी. देखिए, इंडस्ट्री के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं. अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करें, इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो यू कैन सी कि ऑलमोस्ट 10% लोग, 10.1% पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, माइनिंग वगैरह में 10% लोग जो हैं इंडिया के लगे हुए थे. एग्जैक्ट डेटा नहीं, एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर 10.1% है.
अगर यहाँ पर इफ वी कंपेयर और दूसरी इकोनॉमीज को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, तो यूएसए में एट दैट टाइम 32% पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 32% लोग जो हैं वो एंगेज थे। अगर आप बात करें इसी चीज की इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में ENG ही लिख रहे हैं हम। 42% पीपल वर एंगेज्ड इन इंग्लैंड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। 39% पीपल वर एंगेज्ड इन जापान। तो आप देखेंगे जब इतने सारे लोग आपकी पॉपुलेशन के इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंगेज्ड हैं, तो आपकी डेवलपमेंट तो ऑब्वियस है। चाहे आप यूएसए की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, जापान की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, हर चीज में वहां पर हमसे ज्यादा एक्सेल हैं लोग। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑन विच यू कैन फोकस ऑन कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन था। इट वाज एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन एट दैट टाइम ऑफ इंडिया। हमारे टाइम में मैं बताता रहता हूँ आपको कि ब्रिटिशर नेवर वांटेड टू सी इंडिया टू बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। वो हमेशा चाहते थे कि हम कैपिटल गुड्स पे उन्हीं पर डिपेंडेंट रहें, और आज भी हमारी सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इवन दो वी आर प्रोग्रेसिंग, अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। रीजनल वेरिएशन, जो अनबैलेंस ग्रोथ की अगर हम बात करें कि कुछ स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बहुत ज्यादा यहाँ पर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट लोग नहीं मिलेंगे। डिक्रीज हुआ है ये प्रोपोर्शन। आप अनबैलेंस ग्रोथ कह सकते हैं कि एक तरफ बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है प्राइमरी सेक्टर की, और दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स में कम हुआ है। तो कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब जैसे, जहां पर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस जो है वो इंक्रीज हुई। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। ये चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो जो डामाडोल सिचुएशन थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की थी, सेकेंडरी सेक्टर की थी। रीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा थी। सो अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट, लेट मी सिलेक्ट द हाइलाइटर कि आप लोग अच्छे से देख पाए, समझ पाए मैं कहां बात कर रहा हूं। अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। जो डिसप्रोपोर्शनेट अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी वो भी यहां पर विजिबल थी। द स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो डिपेंडेंस थी एग्रीकल्चर पर वो कम हुई। विद द commensurate increase in manufacturing and service sector, यहाँ पर लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट, धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी। However, during the same time there had been increase in share of workforce in agriculture in states like Orissa, राजस्थान एंड पंजाब। इन सारी चीजों में ये सारी जो है इन सारे स्टेट्स में जो है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर जो है उस टाइम पर इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पर इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि इतना ज्यादा डिपेंडेंस होना एग्रीकल्चर के लिए, प्रोडक्टिविटी कम होना, ये भी एक कॉज था पॉवर्टी का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एट दैट टाइम। So this can be a cause of the extreme poverty at the time of independence. बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, बहुत नेग्लिजिबल था। एक ऐसा सेक्टर जहां पर हम we can see immense growth because of which the nation can expect an outstanding development, that was totally ignored. It was there in the infant stage. मेरे ख्याल से शायद ये भी कहना गलत होगा कि infant stage में था, क्योंकि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था जबकि सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम था। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। आई होप सो सारी चीजें आपको क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई विल टेक अप ऑल योर डाउट्स। एंड ये 3 पॉइंटर्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, तो कलेक्ट करके आप इनको लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तीनों के बारे में बताइए, एक रीजनल वेरिएशन बता दीजिए। दिस इज ऑल अंडर दिस हेड।